जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे। देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न पढ़ेंगे लोग। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न पढ़े थे लोग, और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न पढ़ेंगे लोग। ठीक है, देखिए यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस चैनल से आप लोगों को क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैथ प्लस साइंस क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो संख्या दिया है √5, इसके जगह पर कुछ अलग भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है तो पूछता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में आता है तो आता है, ये 100% है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बाबू, तो अपरिमेय है तो इसको हम इसका ऑपोजिट मानेंगे यानी परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग अपरिमेय संख्या होता है क्या, परिमेय संख्या होता है क्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते क्वेश्चन की तरफ। इसको मान लीजिए, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय दिया है क्वेश्चन में, इसको हम इसका ऑपोजिट माने हैं, परिमेय संख्या मान लें। ठीक है, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप लोग को अभी बताया कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे p/q इक्वल क्या होगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, p/q इक्वल क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा काम किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा काम जब किया जाता है तो दोनों के लिए किया जाता है, यानी LHS के लिए और RHS के लिए। ठीक है, यानी बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा स्क्वायर इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इस स्टेप तक समझ में आ गया नू। माना √5 एक परिमेय संख्या और परिमेय दिया, इसको परिमेय मानिए। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है तो p/q इक्वल √5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक है, स्क्वायर वर्ग क्या होता है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, स्क्वायर इंग्लिश होता है और वर्ग हिंदी शब्द होता है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए यानी p/q का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू √5 का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर आगे स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, p/q का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जो स्क्वायर है दोनों के लिए, p के लिए है और q के लिए। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए p स्क्वायर हो गया बटा q स्क्वायर हो गया, ये भी कर सकते हैं, चाहे p/q का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होगा। ठीक है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और चाहे जिस रूप में पहले है उसी रूप में छोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी p/q का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इक्वल टू देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर p/q का मान निकालेंगे। इसलिए जब हम p/q का मान निकालेंगे तो देखिए p/q और जो ये स्क्वायर है जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। क्या बनता है, रूट बनता है जी। इस साइड जब स्क्वायर आता है, जब इक्वल टू के उस साइड जाता है तो क्या होता है, रूट बन जाता है। ठीक है, यानी p/q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। जब p/q का मान निकालेंगे तो a स्क्वायर इधर आगे क्या बनेगा, रूट बनेगा, यानी pq का मान कितना √5 हो गया। ठीक है, देखिए आप समझिए, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस संख्या को हम परिमेय माने हैं, अपरिमेय है इसको हम परिमेय माने। सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, हमको साबित करना है, दर्शाना है। ठीक है, जांच करना
जो भी कीजिए, ठीक है। इसको सिद्ध करना है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या माने, परिमेय माने, यानी उसका अपोजिट माने, परिमेय संख्या मान लिए। परिमेय संख्या इसको माने, फिर जब इसको हल किए तो फिर क्या आ गया, अपरिमेय ही आ रहा है, फिर √5 कितना आ गया, 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, चूंकि P/Q का परिपूर्ण मान, P/Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखिए संभव नहीं होने के कहने का मतलब क्या हुआ, √5 का जो वर्गमूल होता है ये पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसका स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा वर्गमूल नहीं होता है। जैसे √4 का वर्गमूल 2 होता है, √16 का वर्गमूल 4 होता है, √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो पूरा उसका वर्गमूल होता है। ये √5 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। वही लिखे यहाँ पर, चूंकि P/Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, जो P/Q का मान निकाले ये पूरा संभव नहीं है, ठीक है। P/Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता मार्कर थोड़ा, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू समझिए, P/Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या गलत है, इसको हम परिमेय माने हैं, ये क्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम परिमेय मान के बनाए हैं, यानी हम गलत माने, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय मानने के बाद भी क्या है, अपरिमेय आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि P/Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार दिए। ये एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे, उसके बाद तीसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 1.3 में कुल प्रश्न 3 है, ठीक है। तो प्रश्न पहला आपका क्लियर हो गया, उसके बाद हम दूसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे। चलिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, फटाफट कीजिए, तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए लो। चलिए हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न बोला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, 3 प्लस, देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा उससे हल्का टफ दिया है, ठीक है, उससे थोड़ा अलग दिया है। देखिए इसके बारे में जानेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो फिर सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे, ठीक है, जिससे इसके पहले बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए, माना अपरिमेय, इसको परिमेय मानिए, माना 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। जब अपरिमेय दिया रहता है तो उसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसको परिमेय संख्या क्या लिखा था, P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है, P/Q के रूप में, चूंकि P/Q क्या होगा, 3 + 2 √5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिखेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, यानी P/Q का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू क्या है, 3 + 2 √5, यही दिया है। थोड़ा मार्कर का लीड थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा इधर हो जा रहा है, ठीक है। 3 + 2 √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए P/Q का स्क्वायर हो गया, 3 + 2 √5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको आप स्क्वायर कीजिए, P/Q का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखिए ये जो आपका पहला है A हो जाएगा, 3 क्या होगा, A होगा, और प्लस 2 √5 जो है क्या होगा, B का मान होगा,
उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है जी। तो देखिए a स्क्वायर, तो a का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस उसके बाद क्या होता है 2ab होता है, तो 2 हो गया i इंटू ए है, तो a का मान कितना दिया है, ये आपका a हो जाएगा और a क्या होगा आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान कितना दिया, 3 दिया, तो 3 हो गया। उसके बाद b का मान कितना दिया है, 2√5 है, ये हो गया अब प्लस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है 2√5 का स्क्वायर, है दिया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, p बटा q का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। p बटा q का होल स्क्वायर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, अब प्लस देखिए 2 3 6 और 6 दूना 12, यानी कितना हो गया 12√5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और गुणे स्क्वायर से रूट कटेगा कितना होगा 5 होगा, 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर अगला स्टेप देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये p बटा q का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 9 है, तो 9 हो गया प्लस कितना 12√5, 12√5 हो गया प्लस 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला स्टेप देखिए, p बटा q का होल स्क्वायर है, तो p बटा q का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। देखिए 20 प्लस में है 9 भी प्लस में है, 20 में क्या करें 9 हम जोड़ेंगे, तो 20 प्लस 9 कितना 29 हो जाएगा। अब 12√5 कितना है 5 है, तो कितना होगा यहाँ पर 12√5 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए इसलिए जब यहाँ पर हम p बटा q का मान निकालेंगे, किसका p बटा q का मान निकालेंगे, तो ये स्क्वायर इधर क्या बनता है बाबू रूट बनता है, तो रूट हो गया 12√5 और प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 12 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, 5 का भी पूरा वर्गमूल नहीं होता है, 29 का भी पूरा वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 2√5 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखिए 12 का वर्गमूल पूरा नहीं होता, 5 का भी नहीं होता, 29 का भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p बटा q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 प्लस 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। चलिए चूंकि p बटा q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 प्लस 2√5 क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ आया कि नहीं। देखो समझ आएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए। एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए इस चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 1.3 में प्रश्न 1 2 3 यानी कहीं से किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाइएगा, ठीक बताइएगा, ठीक है। फिर मैं इस चैप्टर पे यानी इस क्वेश्चन पर फिर से एक बार और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न के बारे में जानेंगे, यानी प्रश्न नंबर 3 के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.3 का। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न इसे पूछा है एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला प्रश्न दिया 1/√2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें क्या करना है इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको संख्या को मानेंगे, क्या मानेंगे परिमेय मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए माना 1/√2 क्या है एक परिमेय संख्या, क्या है जी परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मान लीजिए। अभी आप लोगों को पता है परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, तो लिखेंगे इसको, क्योंकि
P बटा Q इक्वल टू क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 2 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 1.3 में सब क्वेश्चन सेम ही दिया, ठीक है, थोड़ा सा अलग होता दिया। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था 2 नंबर वो थोड़ा उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र का यूज हुआ है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 1 नंबर बहुत इजी था, दूसरे में थोड़ा उससे हट के था, तीसरे नंबर में भी थोड़ा हट के है क्योंकि बाटा में दिया है, ठीक है। देखिए तो चूंकि P बटा Q इक्वल क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 2 हो गया। अब देखें चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए यानी P बटा Q का स्क्वायर होगा आई इक्वल टू क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 2 का स्क्वायर होगा, ये ना होगा जी। अब देखिए आप आगे देखिए P बटा Q का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, आई स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या होगा 2 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या होगा 2 होगा। इसलिए जब हम P बटा Q का मान निकालेंगे, P बटा Q का, तो ये स्क्वायर इधर क्या बनेगा रूट बनेगा, ठीक है। तो रूट अंडर क्या होगा 1/2 हो गया। ये स्क्वायर इधर क्या बनेगा रूट बनेगा, तो रूट अंडर कितना होगा 1/2 हो गया। अब देखिए चूंकि P बटा Q इक्वल टू देखिएगा रूट अंडर 1/2 है तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब बाटा रूट अंडर 2 का वर्गमूल पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो बाटा में क्या आएगा रूट अंडर 2 आ गया। देखिए तो यहाँ पे जो P बटा Q का मान निकाले यहाँ पर 1 हो गया, बाटा रूट अंडर 2, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1 हो गया, और रूट अंडर 2 यानी 2 का वर्गमूल पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो रूट अंडर 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखे हम फिर वही बात, चूंकि P बटा Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, यानी P बटा Q का जो मान निकाला है रूट अंडर 2 जो आया है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं आता है, ठीक है, नहीं होता है, पूरा वर्गमूल नहीं होता है। तो P बटा Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए रूट अंडर 1/2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय संख्या। लिखेंगे चूंकि P बटा Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, परिपूर्ण मान संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/2 एक 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं। चूंकि P बटा Q का परिपूर्ण मान संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए रूट अंडर 1/2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरा का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बाकी इसमें 2 प्रश्न लग गया, 2 और 3 नंबर यानी 7 रूट अंडर 5 और 6 प्लस रूट अंडर 2, ठीक है। तो इसको आप लोग को दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, यानी 2 नंबर 3 नंबर प्रैक्टिस के रूप में दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा लोग को, ठीक है, कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइएगा लोग और कमेंट बॉक्स में बताइएगा लोग, ठीक है। कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा लोग। देखिए ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे लोग एक्सरसाइज 1.4 के बारे में जानेंगे लोग, उसके बाद चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे लोग, ठीक है। यानी चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल से वीडियो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए जब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।